बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 28 मई 2020 को पाकिस्तान के एटमी क़ुव्वत बनने के 22 साल मुकम्मल हुए। 28 मई 1998 को वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 5 एटमी धमाके करके मुल्क को दुनिया में 7वीं और आलम इस्लाम में पहली एटमी ताकत तस्लीम करा लिया। 28 मई 2020 को कौम ने 23वां यौम तकबीर मनाया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़्क़द की गईं, बड़े बड़े बयानात शाये व नशर हुए, कालम व मज़ामीन लिखे गए, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर भी रौनक लगी रही। वतन पाक में मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाने के हवाले से क्रेडिट लेने और देने की दौड़ लगी हुई है। अजब तमाशा लगा हुआ है, एक बेहुदा और शर्मनाक भीड़ चाल है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपना बस्ता उठाने वाले से राय दरियाफ्त की तो बस्ता बरदार ने कड़ाके कट दियो कहकर क्रेडिट लेने का हक भी पा लिया। मुदीरान व मालकान प्रेस से मुलाकात के दौरान किसी ने धमाकों की हमायत करके इमाम एटमी क़ुव्वत का एजाज़ भी खुद ले लिया, जबकि मुलाजमों और गुमाश्तों ने दादो तहसीन का अंधेर मचाया हुआ है। 10 रुपये का मुखबर सारा क्रेडिट लेने पर बज़िद है। नाजरीन, तारीख की दलील ये है कि जिनका जुर्म था उन्हें इबरत का निशाना बनाया गया, धार पर लटकाया गया, हथकड़ियाँ, कैद, जलावतनी और तजलील मुकद्दर हुई, जबकि एटमी धमाकों के खुद साख्ता मामों को कांटा चुभा नस हुई। यहाँ मुझे एक जंगल कहानी याद आने लगी है कि जंगल के बादशाह शेर को मालूम हुआ कि किसी जानवर ने बादशाह की मलका यानी शेरनी की सोते में इज्जत लूट ली है। जंगल के बादशाह ने तमाम जानवरों को हाजिर कर लिया, जो कि बहुत खौफजदा थे, लेकिन एक चूहा बड़ी अजब चाल से टहल रहा था। पूछने पर कहा कि साढ़े ते भी शक किया गया, जबकि पाकिस्तानी बोनों, मस्खरों और चूहों पर तो शक भी नहीं किया गया, मगर वो अकड़े फिरते हैं। नाजरीन, हकायक ये हैं कि भारत ने दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 18 मई 1974 को पहला एटमी धमाका करके पाकिस्तान को हमेशा के लिए मगलूब करने का मज़मूम इरादा ज़ाहिर किया। इस नाजुक मौका पर बकौल जनरल मिर्ज़ा असलम बेग, दूर अंदेश लीडर और पाकिस्तानी जोहरी प्रोग्राम के हकीकी खालक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बहाल करने के लिए पाकिस्तान हर हाल में एटमी सलाहियत हासिल करेगा। उन्होंने ये ऐलान करके दुनिया को हैरान कर दिया कि हम घास खा लेंगे मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। भुट्टो के कहने पर दिसंबर 1974 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी बीवी और 2 बेटियों समेत पाकिस्तान आ गए और भुट्टो की वलवला अंगेज़ क़यादत में पाकिस्तानी एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुँचाने में अपनी सलाहियत व तवानाई वक़्फ़ कर दी। नाजरीन, 28 मई 2020 को पाकिस्तान के 28 मई 2020 को यौम तकबीर के रंगीन एडिशन में साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग का मजमून शामिल अशात है। नए वक्त में शाये होने वाले मजमून में जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने लिखा है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एटमी प्रोग्राम के बानी और पॉलिसी साज थे। अहदाफ मुकर्रर करने और जुमला सहूलतें फराहम करने पर उन्हें अदालती कत्ल के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। नाजरीन, विजनरी, अवामी, महबूब व मकबूल जमहूरी क़यादत एटमी खिलौनों से ज़्यादा मौसर और ताकतवर होती है। इसीलिए दुश्मन ने अपनों के साथ साजिश करके सबसे पहले भुट्टो को रास्ते से हटाया और इबरत का निशान बनाने की नहायत घिनौनी साजिश की। आबादी और वसाइल में शदीद अज़म तवाज़ुन के होते हुए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताकत का तवाज़ुन कायम करने और मुल्की दफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने की वाहिद बुनियाद एटमी क़ुव्वत है। दुश्मन कोई भी हो पाकिस्तान पे मैली आंख से नहीं देख सकता। इसकी बुनियाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म एटमी क़ुव्वत किसने बनाया? एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने। दुनिया को भी साथ लेके चले, एटमी क़ुव्वत भी बन गए और दुनिया भी हमसे रूठी नहीं।
ये होती है डिप्लोमेसी। اعلان یوم تکبیر، بھٹو ہے بے نظیر، مجرم ہے ڈاکٹر قدیر، کاٹی نواز نے سرخ لکیر۔ تھینک یو اللہ۔